नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के हाथ काठी स्थित शिवचरण मालतो के निजी आवास पर पी पेसा कानून बनने के यादगार दिन 24 दिसंबर 1996 की स्मृति में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पी पेसा अधिनियम की जानकारी विस्तार पूर्वक देते हुए कहा, राज्यपाल इस मामले पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि हम आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के सभी का हित इस कानून के माध्यम से लागू हो। इस कानून को सरकार लागू करे और इस राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करे। पीपेसा कानून का संक्षिप्त विवरण। पीपेसा कानून का पूरा नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। यह कानून 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, पर अब तक इस कानून को सरकार लागू नहीं की है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार देना है। यह कानून भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मूलवासी सामान्य वर्ग को अस्तित्व में रखकर 24 दिसंबर 1996 को बनाई थी। देखा जाए तो भारत में चल रहे आधुनिक विकास की परिकल्पना ने अगर किसी को अधिक प्रभावित किया है तो वो है देश के जनजातीय या आदिवासी लोग, जो लगातार बेदखली का शिकार हुए हैं। अपने जल, जंगल, जमीन से लगातार बेदखली के कारक आदिवासियों के जीवन में हमेशा संकट बना रहता है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन बाद में यह एहसास हुआ कि एक समुदाय क्षेत्र यानी आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। तो इस कमी को देखते हुए संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पेसा कानून को बनाया गया। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह बात चल रही होगी कि आखिर यह पेसा कानून क्या है। तो चलिए जानते है कि पेसा कानून क्या है। पेसा कानून का पूरा नाम पेसा एक्ट, फुल नेम। पेसा कानून 1996 के उद्देश्य, पेसा कानून की विशेषता, प्रावधान की पूरी जानकारी आज हम इस लेख के माध्यम से देने जा रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं, ग्राम विधान सभाओं के माध्यम से सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है। इस कानून को पेसा कानून कहा जाता है। आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय से उनके अंदर असंतोष की भावना थी, जो लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण सरकार पर भी इसका दबाव बन रहा था, जिसको देखते हुए संसद ने दिसंबर 1996 में पेसा कानून दोनों सदनों में पारित किया था और इसे 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू किया गया था। देश के 10 राज्यों में यह कानून लागू है। आज के समय में इन्हीं 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान में यह कानून लागू है। आज 24 दिसंबर 2022 है। आज ही के इस तारीख में माननीय संसद ने हम अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया। 24 दिसंबर 1996 यह अधिनियम एक विशेष परिस्थिति में बनाया गया है। भारत का संविधान के तहत अनुच्छेद 243 M4B यह माननीय संसद को आदेश देता है कि वह अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक विशेष आदिवासी पंचायतों के लिए अधिनियम बनाएगा। और वह अधिनियम को कहा गया द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। हिंदी में हम कहेंगे पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार 1996। इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि भारत के संविधान में 73rd संशोधन और 74th संशोधन लाने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में क्रमशः पंचायत राज व्यवस्था और नगरपालिका की व्यवस्था पर संवैधानिक रोक लगाया गया। वे अनुच्छेद है अनुच्छेद 243M, दूसरा है अनुच्छेद 243। वी टाइम न्यूज के लिए पाकुड़ से अमित कुमार दास की रिपोर्ट।